चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार में आंधी बारिश से 9 की मौत, पटना में 200 पेड़ गिरे, रोड ब्लॉक, जाम में फंसे तेजस्वी बाइक से निकले। आज 20 जिलों में अलर्ट। बिहार में पिछले 10 दिनों से तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को पटना में 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली आंधी और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा में पेड़ गिरने और ठनका गिरने से राज्य भर में 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें सबसे अधिक 4 मौतें राजधानी पटना में हुईं। पटना में शनिवार को महज 30 मिनट की बारिश और तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। राजधानी में 200 से अधिक जबकि जिले भर में 600 से ज्यादा पेड़ गिर गए। तेज आंधी के कारण 50 से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सड़कों पर पेड़ और होर्डिंग गिरने से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। अनंत सिंह डांस विवाद। पहली बार सामने आई डांसर अर्चना, बोली, मैं कलाकार हूं, तवायफ नहीं। सादे कपड़ों में डांस किया, इसमें अश्लीलता क्या है? एक कलाकार को तवायफ कहना बहुत ही गलत। अश्लील डांस नहीं किया है, पूरी तरह सादे और ढके हुए मानसिकता को दिखाता है। डांस मेरा पैशन है, मैंने कोई कपड़े में डांस किया है। ये सिर्फ अनंत सिंह को बदनाम करने की साजिश है। एक कलाकार को बेवजह विवाद में घसीटना ठीक नहीं है। ये कहना है डांसर अर्चना तिवारी का, जो अनंत सिंह के सामने सलाम ए इश्क मेरी जान सॉन्ग पर डांस करते हुए लगातार वायरल हो रही हैं। सीएम सम्राट से 5 गुना अमीर हैं मंत्री रमा निषाद। संजय कुमार सबसे गरीब, 47 लाख की BMW कार से चलती हैं। जदयू की श्वेता गुप्ता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री रमा निषाद हैं। उनकी कुल संपत्ति 31.85 करोड़ रुपए की है। दूसरे नंबर पर जदयू की डॉक्टर श्वेता गुप्ता हैं। श्वेता पेशे से डॉक्टर हैं, पहली बार विधायक बनी और मंत्री पद मिला है। उनके पास 27 करोड़ की संपत्ति है। वह 47 लाख रुपए की BMW कार से चलती हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से ज्यादा धनवान बहुत सारे मंत्री हैं। सम्राट के पास 6.38 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इनसे करीब 5 गुना ज्यादा दौलत रमा निषाद के पास है। सम्राट 4 लाख रुपए की राइफल और 2 लाख रुपए की रिवॉल्वर के मालिक हैं। सबसे गरीब मंत्री LJP R के संजय कुमार हैं। उनके पास 23.85 लाख रुपए की संपत्ति है। TRE 4 पटना में क्यों लाठी खा रहे छात्र छात्राएं? 2 साल से वैकेंसी नहीं, 1.20 लाख सीटों का वादा कर 26,000 कर दी, डेट डिक्लेयर नहीं। 2 साल से TRE 4 की वैकेंसी नहीं निकली है। हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस सीधे लाठी चलाने लगी। पुरुष पुलिस वालों को महिलाओं को पीटने की इजाजत किसने दी? उन्होंने मेरे चेहरे पर मारा, मेरे ऊपर पैर भी रख दिया। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मेरे साथियों ने किसी तरह मुझे वहां से हटाया। ये कैसी सरकार है जो छात्रों की मांगों का दमन कर रही है? ये दर्द TRE 4 वैकेंसी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही उस छात्रा का है जिसकी पुलिस वालों ने पिटाई कर दी। यह छात्रा अकेली नहीं, पुलिस ने ऐसे 5,000 अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया। TRE 1 से TRE 3 की परीक्षा लेने और रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया 1.5 साल में पूरी हो गई थी। TRE 4 की परीक्षा 2 साल से अटकी है। भर्ती में लगातार देरी, सरकार के बदलते दावे और स्पष्ट कैलेंडर जारी नहीं होने से करीब 7 लाख अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। बिहार सरकार के 15 मंत्रियों ने संभाला पदभार। 17 मंत्री आज लेंगे विभाग की कमान। बंगाल में नई सरकार के शपथ में शामिल होंगे CM सम्राट। बिहार सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए मंत्रियों के पदभार ग्रहण का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को 15 मंत्रियों ने अपनी कुर्सी संभाली थी। वहीं अब बाकी बचे मंत्री भी अपना पदभार ग्रहण करेंगे। 17 विभाग के मंत्री अपने कार्यालय पहुंचकर औपचारिक रूप से कार्यभार संभालेंगे। इसी बीच आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वेस्ट बंगाल जाएंगे। यहां वे बंगाल में BJP की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बता दें कि गुरुवार को गांधी मैदान में कुल 32 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। नई कैबिनेट में भाजपा के 15, जदयू के 13, लोजपा रामविलास के 2, हम के 1 और RLM के 1 मंत्री शामिल हैं। वहीं जिन मंत्रियों ने पदभार लिया उनके साथ शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने औपचारिक मुलाकात की। उनसे बातचीत करते हुए टीम में शामिल होने की बधाई दी। पूर्णिया में 14 मई को होगा ब्लैकआउट। सायरन बजते ही बुझ जाएंगी बत्तियां। नागरिक सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल। पूर्णिया में 14 मई को एक बड़ी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसमें हवाई हमले और ब्लैकआउट जैसी आपात स्थिति का अभ्यास किया जाएगा। इस दौरान शहर में सायरन गूंजेंगे और कई इलाकों की बत्तियां अचानक बंद कर दी जाएंगी। इस पूरे अभ्यास को युद्धकाल जैसी परिस्थितियों में सुरक्षा तैयारियों की जांच के तौर पर देखा जा रहा है। सुवेंदु सरकार में मंत्री बनेंगे आरा के अर्जुन सिंह। 5वीं बार विधायक, 1 बार सांसद रहे। ग्रामीण बोले, मंत्री बने तो हमारा भी विकास होगा। भाजपा के सुवेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सुवेंदु अधिकारी बंगाल में पहली भाजपा सरकार के पहले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि सुवेंदु के साथ उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन से विधायक शामिल किए जाएंगे, ये जानकारी फिलहाल नहीं आई है। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो मूल रूप से बिहार के आरा के रहने वाले अर्जुन सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। स्कॉर्पियो ने 2 साल के बच्चे को कुचला, मौत। सीतामढ़ी में ग्रामीणों ने वाहन में लगाई आग, चालक फरार। सीतामढ़ी में शुक्रवार की शाम स्कॉर्पियो ने 2 साल के मासूम को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो वाहन में आग लगा दी, जिससे वाहन पूरी तरह जल गया।
घटना बैरगनिया नगर परिषद क्षेत्र के अशोगी गांव की है। मृतक की पहचान अजीत स्वर्णकार के बेटे मिहिर के रूप में हुई है। मोतिहारी में 2 बच्चों समेत 3 की जलकर मौत। होलसेल दुकान में लगी आग दूसरी मंजिल तक पहुंची। दूर से दिखीं लपटें। मोतिहारी में शुक्रवार देर रात एक होलसेल दुकान में आग लग गई। देर रात करीब 12:30 बजे लगी आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी 2 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग में 2 बच्चों समेत 3 की जलकर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। घटना ढाका प्रखंड अंतर्गत बढ़हरवा फतेह मोहम्मद गांव की है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 7.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतनी भयावह थी कि दूर से ही लपटें दिखाई दे रही थीं। पूरा घर किसी भट्टी की तरह जलता दिखाई दिया। नीतीश कुमार के संकल्प को करेंगे पूरा, श्रवण कुमार बोले। बिहार को टॉप 5 राज्यों में लाना हमारा लक्ष्य। नई टीम ऊर्जा के साथ काम करेगी। बिहार में नई सरकार के गठन और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ग्रामीण विकास एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार शुक्रवार देर शाम अपने गृह जिले नालंदा के नूरसराय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान श्रवण कुमार ने भविष्य की कार्य योजनाओं और विपक्षी हमलों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। बक्सर में 2 दोषियों को 20 साल कैद। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला। पीड़िता को 10 लाख रुपये मुआवजा। राशि बैंक में सुरक्षित रहेगी। बक्सर व्यवहार न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट 6 ने नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा की अदालत ने 2 दोषियों बिट्टू चौधरी और टेंगरी उर्फ अमिताभ बच्चन को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। यूपी के कुशीनगर में पकड़ा गया खूंखार तेंदुआ। बिहार यूपी के वन विभाग ने 20 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 4 माह में 8 लोगों पर किया था जानलेवा हमला। बिहार के बेतिया जिले के पिपरासी और सेमरा दियारा से लेकर उत्तर प्रदेश के रिहायशी इलाकों में करीब 4 माह से दहशत फैला रहे तेंदुए को आखिरकार शुक्रवार को सीमावर्ती कुशीनगर जिले के जठा बाजार थाना क्षेत्र के पूर्णाहा मिश्र गांव से वन विभाग और गोरखपुर जू की एक्सपर्ट टीम ने रेस्क्यू कर पकड़ लिया। लगभग 20 घंटे चले संयुक्त अभियान के बाद तेंदुए को ट्रैंकुलाइजर डार्ट से बेहोश कर सुरक्षित पिंजरे में बंद किया गया और बाद में गोरखपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद यूपी और बिहार के सीमावर्ती गांवों में ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। भाजपा को सिर्फ क्षेत्रीय दल ही रोक सकते हैं। पटना राजद कार्यालय पहुंचे तेजस्वी यादव ने साफ किया कि भाजपा के खिलाफ क्षेत्रीय दल ही सबसे प्रभावी हैं। उन्होंने इंडिया ब्लॉक की एकजुटता और साझा रणनीति पर जोर दिया। राजद जल्द ही जनमुद्दों पर आंदोलन शुरू करेगा। संगठन को लेकर उन्होंने कहा कि अब प्रखंड से राज्य स्तर तक रिफॉर्म होगा। शिक्षक अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी तो पुलिस ने दौड़ा दौड़ाकर लाठी से पीटा। शिक्षक बहाली TRH-4 की वैकेंसी निकालने की मांग को लेकर 5,000 अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। वे झंडा बैनर लेकर पटना कॉलेज से निकले। जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग लगी थी। वहां 1 घंटा तक पुलिस से धक्का मुक्की होती रही। अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज होने के बाद भी डटे रहे, बारिश में भी नहीं हटे। छात्र नेता दिलीप कुमार ने दावा किया कि लाठीचार्ज में 250 अभ्यर्थी घायल और चोटिल हो गए। उनमें 4-5 का सिर फट गया है। वहीं गांधी मैदान थानेदार अखिलेश मिश्रा ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने पानी की बोतल फेंकी, पथराव किया, बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसमें टाउन SDPO दोकेन सिंह, थानेदार अखिलेश समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। डिलीवरी सिस्टम की तगड़ी मॉनिटरिंग करें, फाइलों का ठहराव न हो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डिलीवरी सिस्टम की तगड़ी मॉनिटरिंग करने की बात कही। बोले, विभागों में फाइलों का बेजा ठहराव नहीं हो। वे शुक्रवार को लोक सेवक आवास अणे मार्ग में मंत्रियों से मुखातिब थे। उन्होंने इस आवास में बाकायदा प्रवेश किया, फिर मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि डिलीवरी सिस्टम यानी योजनाएं जहां जमीन पर उतरती हैं के स्तर पर तगड़ी मॉनिटरिंग हो। ये सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। सहरसा में मिड डे मील का कहर जारी। एक दिन बाद फिर 132 बच्चे हुए बीमार। डीएम ने बताया अफवाह। सहरसा के सौरभ आजार प्रखंड के 2 स्कूलों में मिड डे मील खाने से 132 बच्चे बीमार हो गए। उन्हें उल्टी पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल लाया गया। हालांकि डीएम ने इसे अफवाह बताया है। मीडिया में बयान देने से पहले मंत्रियों को सीएम सम्राट चौधरी की 2 टूक। 26 ने संभाला अपना काम। सीएम ने कहा है कि मंत्री अपने अपने विभाग में नई योजनाओं की संभावनाओं को तलाशें और उसका प्रस्ताव तैयार करें। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार के अगले ही दिन मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को लोक सेवा आवास 1 अणे मार्ग के लोक संवाद में सभी नवनियुक्ति मंत्रियों के साथ औपचारिक बैठक की।